नमस्कार दोस्तों। शिक्षा अमिट कोविड-19 के संकट सरकारी स्कूल के कामकाज को नियमित करने की आवश्यकता क्यों है? कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव अगले कुछ वर्षों में महसूस होने की संभावना है, विशेष रूप से नौकरी में कटौती और बोर्ड भर में आया है में कमी के संदर्भ में। यह निजी स्कूलों को विनियमित करने की तात्कालिकता को बढ़ाता है ताकि वे शोषण के केंद्रों के बजाय सीखने की संस्था बन जाए। हमारे भारत में एक सदी में सबसे खराब स्थिति संकट से गुजर रहा है। 12 करोड़ से अधिक भारतीय अपनी नौकरी खो चुके हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 84% परिवारों को मासिक आय में नुकसान हुआ है। एकल कमाई वाले सदस्य वाले परिवार के लिए निजी स्कूल शिक्षा 2 बच्चों के लिए पर औसत आय 20% घरेलू आय SCO 2014 का गठन करता है। ऐसे समय में जब माता पिता वेतन में कटौती या नौकरी की हानि से जूझ रहे हैं तो हाई स्कूल की फीस का भुगतान करने के दबाव ने चीज़ों को बदतर बना दिया था। कोविड-19 संकट के दौरान निजी स्कूलों द्वारा निकाले गए माता पिता को राहत देने के लिए 13 राज्यों द्वारा निजी स्कूल शुल्क भुगतान के बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु शामिल है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन दिशा निर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। निजी स्कूलों को केवल निःशुल्क शुल्क देने की अनुमति है। फीस में कोई बढ़ोतरी की अनुमति नहीं है। कोई आगमनिक शुल्क नहीं जमा करना होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने भी एक अधिसूचना जारी की है। F नंबर NCPCR 2020-2021 SFEDU राज्यों को समाधानों को विकसित करने की सलाह दे रही है ताकि बच्चों के सर्वोत्तम हित मिले और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल द्वारा किसी बच्चों को फीस न चुकाने के लिए परेशान किया जाता है। इन सूचनाओं के बावजूद भारत भर के निजी स्कूलों में अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी फीस बढ़ाने की रिपोर्ट सामने आई है। फीस नहीं चुकाने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले स्कूलों के छात्रों के स्कूल जाने की कहानियां भी हरियाणा में फीस न भरने के कारण स्कूल द्वारा छात्रों के नाम काटने से रोकने की खबरें हैं। हैदराबाद में स्कूलों ने न केवल स्कूल की फीस बढ़ाई बल्कि भुगतान न करने पर प्रतिदिन INR 100 का जुर्माना लगाया है। यहाँ तक कि स्कूल के बंद होने पर ट्यूशन फीस से परे किसी भी अतिरिक्त शुल्क के संग्रह को प्रतिबंधित करने पर वाली अधिसूचनाओं के बाद रिपोर्ट में माता पिता के अकेले तिमाही शुल्क के लिए 10,000 रुपये तक का भुगतान करने के लिए कहा गया है। विनियम की विफलता 38,000 से अधिक अभिभावकों के लिए एक सर्वेक्षण में 83% ने कहा कि राज्य सरकारों निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने में विफल रही है। विनियमित लागू करने में सरकार की ओर से बहुत कम समर्थक के साथ माता पिता को महिलाओं को अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर किया गया है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ और अग्रिम फीस की माफ़ करने वाले स्कूलों के खिलाफ जयपुर, मुंबई, लुधियाना और अन्य कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। माता पिता ने प्रधानमंत्री से एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू की है, जिसमें स्कूल फीस को विनियमित करने के लिए एक कानून का अनुरोध किया है। Change.org की याचिका में 25 जून को 25,000 से अधिक हस्ताक्षर थे। 25 लाख से अधिक हस्ताक्षर थे। हालांकि इसमें से कोई भी नया नहीं है।
मनमानी फीस बढ़ोतरी और ओवर चेंजिंग के मामले कुछ समय से चल रहे हैं। 2009 में वापस दिल्ली के अभिभाषक महासंघ और अन्य अभिभावकों समूह ने निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी के मुद्दे की समीक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक पैनल ने पाया कि 621 स्कूलों ने अनुचित तरीके से फीस बढ़ोतरी की थी और 9% ब्याज के साथ माता पिता को फीस वापस करने का आदेश दिया गया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि इन निजी स्कूलों ने फीस के बदले 350,000 करोड़ रुपए से अधिक अभिभावकों का बकाया है। कागज पर 15 राज्यों में कानून है जो शुल्क वृद्धि को विनियमित करने के लिए एक प्रक्रिया को परिभाषित करता है। हालांकि केवल 4 राज्यों में केवल विनियमित में अभिभावकों की भूमिका है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में फीस वृद्धि को पेरेंट टीचर एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित किया जाना है। एक बार भी पीटीए द्वारा अनुमोदित होने पर यदि कम से कम 25% माता पिता वृद्धि का विरोध करते हैं तो वे शुल्क संशोधन समिति से संपर्क कर सकते हैं। फीस तय करने और फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए अभिभावकों की आर्थिक आवाज़ होनी चाहिए। और हालांकि फीस के मुद्दे सिर्फ हिमशैल के टिप हैं, तो निजी स्कूल खुले तौर पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया जैसे हस्ताक्षर और प्रवेश जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निषिद्ध है। यह निजी स्कूलों में अभिभावकों के लिए भी एक आम जगह है कि एक निश्चित विक्रेताओं से पाठ्य पुस्तक और वर्दी जैसी आपूर्ति खरीदने के लिए बाध्य किया जाए। इस तथ्य के बावजूद कि कई राज्यों में निजी स्कूल के नियम इससे दंडनीय अपराध बनाते हैं। क्या किया जा सकता है यहाँ पर? क्या है मेरा ओपिनियन? तो पहला कदम राज्य सरकार स्तर पर मौजूद नियमों को बेहतर परिवर्तन होगा। इसमें निजी स्कूलों के साथ अभिभावकों की उनकी चिंताओं और शिकायतों को दूर करने की अनुमति देने के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र शामिल होगा। इसके अलावा निजी स्कूल निर्णय लेने में माता पिता की आवाज़ को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में केवल 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में ऐसे नियम हैं जो निजी स्कूलों के लिए अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए बनाने के लिए अनिवार्य करते हैं। भारत भर के सभी राज्यों को पीटीए बनाने के लिए सभी निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य बनाने के लिए नए नियम कायदे रखने चाहिए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये पीटीए प्रतिनिधि है और स्कूली निर्णय लेने में एक वास्तविक आवाज़ है जिसमें शुल्क बढ़ोतरी के बारे में निर्णय शामिल नहीं है। अंत में निजी स्कूलों के लिए एक व्यापक नियमित ढांचे के विकास और परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है जो निजी स्कूलों के कामकाज के सभी पहलुओं को शामिल करता है। कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव अगले कुछ वर्ष में महसूस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। विशेष रूप से नौकरी में कटौती और बोर्ड भर में आय में कमी के संदर्भ में यह निजी स्कूलों को विनियमित करने की तात्कालिकता को बढ़ता है ताकि वे शोषण और लूट के केंद्रों के बजाय सीखने की संस्था बने। #राइट ओवर प्रॉफिट्स ऑफ फेम इंडिया निजी स्कूलों द्वारा ओवर चार्जिंग और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए एक अभियान राइट फॉर प्रॉफिट चला रहा है। यह लोगों पर बोझ है, खासकर जब भारत में लगभग 12 करोड़ लोग कोविड-19 महामारी से अपनी नौकरी खो चुके हैं।